हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अपना 8 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी वीडियो मिल सके और वो लोग भी अपने करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कर सकें सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास बिल्कुल जोश के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने आज की क्लास का। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, बांग्लादेश या अफगानिस्तान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बांग्लादेश इज राइट आंसर। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश को टॉप पर रखा गया है सबसे प्रदूषित देश में। चलिए अच्छा, हम लोग टॉप 3 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा बांग्लादेश आ जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा पाकिस्तान, मतलब हमारा नहीं है ये, ओके। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर है हमारा प्यारा इंडिया, और ये पॉल्यूशन में थर्ड नंबर पर आता है। ठीक है, और इंडिया का यदि हम सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो वो कौन सा है? तो वो दिल्ली है ना, दिल्ली का नाम ज़्यादा आ जाता है। और पाकिस्तान का काठमांडू सबसे ज़्यादा प्रदूषित। ठीक है, ओके। तो इसके बाद बात करें हम लोग, अच्छा ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, किसने दी है? तो ये WHO की रिपोर्ट है। ठीक है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है वो बांग्लादेश बताया गया है। ठीक है, ओके। और अगर हम लोग बात करें, चलिए WHO के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये ज़रूर याद रखना, बहुत पूछा जाता है हेडक्वार्टर। तो वो कहाँ पर है? जेनेवा में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है इसका हेडक्वार्टर। क्लियर? स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, भारत, रूस या चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 2024 की मेजबानी करने वाला है। ठीक है, ओके। इसकी बात करें हम लोग विश्व धरोहर समिति की, तो ये इसका इस बार कौन सा संस्करण है? तो 2024 में इसका 40वां संस्करण आयोजित होने वाला है। ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक होने वाला है? तो इसका जो आयोजन है वो 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच, 21 जुलाई से 31 जुलाई तक इसका आयोजन होगा। ओके, और ये यूनेस्को, अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को है क्या ये? भाई यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, चलिए इसकी स्थापना की यदि हम बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? इसके ऑप्शंस हैं थल सेना, जल सेना या वायु सेना ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वायु सेना ने अपनी पहली भारतीय वायुसेना ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। अच्छा, इस मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है रुद्रम फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट ये मिसाइल का नाम है और वायुसेना ने इसको क्या किया है? इसका परीक्षण किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, झारखंड। ठीक है, ये बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है यहाँ के अभ्रक खदानों को, सॉरी। ओके, तो ये बाल श्रम होता क्या है भाई? सभी को पता है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संविधान में भी इसका उल्लेख है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको किसी भी खतरनाक, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत ख़तरनाक जो मतलब खदान या फिर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर काम नहीं करने दिया जाता है ना, इसकी मनाह है। और यदि फिर भी लोग करवाते हैं या करते हैं तो उनको सज़ा मिलती है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया है और इसलिए झारखंड के जो अभ्रक खदान है उनको बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। वहाँ पर 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति काम अब नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो बताया गया है ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा घोषित किया गया है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री द्वारा महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? इसके ऑप्शंस हैं 40%, 55%, 70% या 80%। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 80% की छूट दी गई है महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में। ठीक है, ओके। अच्छा, केंद्रीय मंत्री द्वारा, तो हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है भाई वर्तमान में? आप सभी को पता होना चाहिए, याद रखिएगा, पीयूष गोयल। ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ प्रारंभ हुई है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, उड़ीसा, असम या मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। ओके, जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई है उड़ीसा में। अच्छा, जो जगन्नाथ रथ है, मतलब जगन्नाथ जी का जो रथ है, इसमें जो लकड़ी है ये लकड़ी के 206 टुकड़ों से बना होता है। जो जगन्नाथ जी का रथ है ये किससे बना होता है? लकड़ी के 206 टुकड़ों से। ठीक है, 206 टुकड़ों से बना होता है ये रथ। और इसकी तुलना किससे की जाती है? हमारे शरीर की हड्डियों से, क्योंकि हमारे शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं और इसकी तुलना हमारे शरीर से की जाती है। ठीक है, इस रथ की तुलना। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संपूर्णता अभियान किस आयोग द्वारा शुरू किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, वित्त आयोग, किसान आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, नीति आयोग। ओके, इसकी बात करें। अच्छा, आप सभी को पता होगा, यदि नहीं पता है तो भी जान लीजिए कि नीति आयोग का नाम पहले क्या था? क्या आपको पता है? तो नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग का नाम बदलकर उसका नाम नीति आयोग रखा गया। और ये कब चेंज किया गया? तो योजना आयोग
से परिवर्तित होकर नीति आयोग कब बना? तो वो बना 1 जनवरी 2015 में। ओके, 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। क्लियर? अच्छा, ये जो नीति, एक सेकेंड, हम लोग इसको इंग्लिश में लिखते हैं ना इस टाइप से, नीति, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग, ओके, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लास्ट में आई भी तो है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? और अच्छा, ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है? नरेंद्र मोदी। और हमेशा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। अरे एक सेकेंड, ये क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? इसके ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, गोल्ड पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट ने महिलाओं में इन्होंने किस में जीता है? इन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है, 50 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में आरबीआई के ईडी किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं शील नागू, राकेश रंजन, चारुलता एस्कार या इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चारुलता एस्कार इज राइट आंसर। आरबीआई के ईडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आरबीआई तो इसके बारे में आप सभी को पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। उसके बाद इसके गवर्नर कौन है भाई? बहुत अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा, गवर्नर शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें गवर्नर हैं ये आरबीआई के। अच्छा, आरबीआई की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो यंग हिल्टन आयोग के द्वारा। ये आप सभी को पता ही है, यस पता है ना, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? ओके, हम लोगों ने अभी कल के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया था, आप सभी को याद होगा। तो यदि जिसको भी याद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कितने का लगाया था? 1.32 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अब इतना हिंट मैंने दे दिया है, अब आप बताइए कि किस बैंक पर जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए और फिर इसका आंसर ज़रूर बताइए हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी प्रारंभ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं संस्कृति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी PARI प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये जो विश्व धरोहर समिति का आयोजन हो रहा है ना, उसमें उसके लिए किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट परी का प्रारंभ। ओके, तो ये जो
परी है, इसका मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। ओके, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस ने किस वर्ष तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस हैं 2027, 2025, 2030 तक या 2033 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2033 तक कक्षीय स्टेशन के लिए मंजूरी दी है रूस ने। ओके, तो आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत मज़ा भी आया होगा आप सभी को क्लास में। सो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए। ठीक है, सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, ताकि आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, अभी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है 1 से 11 जुलाई के बीच, तो जो लोग भी CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट एंड आप लोगों सभी का सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।